राधे राधे दोस्तों, राधा की दीवाने चैनल के भक्तों को स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे। राधा रानी की कृपा आप लोगों पे बनी रही दोस्तों। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज करवा चौथ है। उस करवा चौथ पे हम कहानी भी सुनते हैं। तो चलो हम कहानी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हमें करवा चौथ के ऊपर नहा धो के अच्छे से स्नान करके, अच्छे वस्त्र पहन के और पानी का लोटा लेके, जो भी आपको अच्छा लगता है, चावल, रोली मोली, भगवान की तस्वीर या भगवान के अगर लड्डू गोपाल रखते हो आप, उसको भी आप अपने पास में रख सकते हो। चौकी या पाटे बिछा के फिर आप सभी महिलाएं बैठ के माता की कहानी सुने। तो आज हम उसी कहानी को सुनाने जा रहे हैं दोस्तों। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के थे, एक लड़की थी। एक बार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सेठानी सहित उसकी 7 बहुएं और उसकी बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा। रात्रि के समय जब साहूकार के सभी लड़के भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन करने के लिए कहा, पर बहन ने कहा कि भाई अभी चांद निकला है, मैंने व्रत कर रखा है करवा चौथ का। चांद निकलने के बाद अर्घ दे के ही मैं उसे भोजन करूंगी। अब साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने अपनी बहन की भूख प्यास से वाकुल चेहरा देखा नहीं गया। तो साहूकार के बेटे ने क्या किया, नगर के बाहर चले गए और वहां जाकर एक भाई ने तो पहाड़ के पीछे आग जला दी थोड़ी सी। दूसरे भाई ने छलनी से हाथ कर दिया, उसके आगे छलनी लगा दी। और तीसरे भाई ने आके कहा कि बहन चांद निकल गया, आप अर्घ दे लो। साहूकार की बेटी ने देखा तो चांद तो निकल आया है। वो चली गई। फिर उसने अपनी भाभीयों से कहा कि भाभी आओ अर्घ देते, चांद निकल गया। तो उसकी भाभी ने कहा है कि नहीं ननद साहिबा, ये आपके नाम का ही चांद निकला है। तो भी वो नहीं समझ पाई। उसके बाद उसकी जो बेटी है साहूकार की, उसने अर्घ दे दिया चांद को। और इस तरह करवा चौथ माता का व्रत बीच में ही भंग हो गया। इससे करवा चौथ माता रुष्ट हो गई। रुष्ट होने के बाद में उसके जो पति था उस पे बीमारी पड़ गई, बीमार हो गया। क्योंकि जब भगवान को आप अरुष्ट करते हो तो भगवान उसका कर्म फल जरूर देता है। बीमार जो बचा हुआ धन था वो भी उसकी पति की बीमारी में लग गया। सब उसको ताना देने लग गए, पति को खा गई, ऐसे करी। तो साहूकार की पत्नी ने माता से, करवा चौथ माता से कहा कि हे माता, मेरी बेटी पे संकट दूर करो, मैं क्या करूँ, इससे क्या करना चाहिए। तो माता ने कहा कि है ना, आपकी बेटी ने करवा चौथ माता का व्रत भंग किया है, तो आप बोलो कि उसे दोबारा फिर से करवा चौथ माता का व्रत करेगी। व्रत करने के बाद में फिर से वो कहानी सुनेगी, अच्छे से विधि विधान से, बीच में व्रत ना तोड़ेगी। जब अगली बार करवा चौथ माता का व्रत आया तो उस साहूकार की बेटी ने फिर से अच्छे से व्रत किया और सभी को विधि विधान से उस व्रत का पूजन किया। दोस्तों, करवा चौथ माता का सभी विधि विधान से पूजन करना सभी महिलाओं से अनुरोध है, बहनों से।